नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग में रखा गया लेखा जोखा। प्रेस नोट जारी कर कहा हिसाब किताब में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं। सतीश मैनेजर ने जारी किया वीडियो, बोले मैंने हिसाब में जो गड़बड़ी बताई थी वही थी, अब इन्होंने ठीक कर ली। प्रेस नोट में लिखी बातें गलत हैं, झूठी हैं। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर की मीटिंग 3 जनवरी 2026 को ट्रस्ट कार्यालय परशुराम सेवा सदन पर ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में संरचक समिति से दुर्गा शास्त्री, बंगाली बाबू पाठक, कोषाध्यक्ष पंडित किशनचंद शर्मा, मंचासीन रहे। संचालन वरिष्ठ ट्रस्टी पूर्व सरपंच महेश शर्मा परुआ ने किया। ट्रस्ट की ओर से जारी की गई प्रेस नोट में बताया गया कि मीटिंग के प्रारंभ में ट्रस्ट के महासचिव महेश शास्त्री ने एजेंडे के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि विगत कुछ दिन पहले तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से हिसाब किताब में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। कोषाध्यक्ष के निर्देश पर क्रय समिति के संयोजक सुहास भारद्वाज ने उपस्थित सभी ट्रस्टियों के समक्ष भूमि पूजन दिनांक 20 अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक का लेखा जोखा और हिसाब किताब का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि ट्रस्ट की प्रबंध कार्यकारिणी की राय व अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष ने रजिस्टर्ड सीए फर्म की अधिकृत कर ट्रस्ट के समस्त लीकेजों के सौंप कर डे टू डे आय व्यय का मिलान व जांच कर आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने का कार्य आदेश दिया, जिसकी प्राप्त रिपोर्ट को समस्त ट्रस्टियों के समक्ष प्रस्तुत किया और अवलोकन के लिए रखा, जिसे उपस्थित समस्त ट्रस्टियों ने सर्वसम्मति से कार्रवाई रजिस्टर में हस्ताक्षर कर अनुमोदित किया। ट्रस्ट की ओर से जारी की गई प्रेस नोट में बताया गया कि सुहास भारद्वाज के द्वारा हिसाब किताब का ब्यौरा प्रस्तुत के दौरान ही सतीश मैनेजर ने स्वयं ही खड़े होकर कहा कि हिसाब किताब में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और न ही किसी प्रकार का गलत प्रस्तुत हुआ है। मैं हिसाब को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। उन्होंने अपने ही पूर्व में कथित बयानबाजी पर खुद ही पलटवार करते हुए कहा कि मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पीसी बोरा मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ मेरा मामा फूफी वाला रिश्ता है। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है, उनका मुझ पर बहुत विश्वास रहा है। धर्मशाला ट्रस्ट के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान और सराहनीय कार्य रहा है। उन्होंने सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थना की बात कही। प्रेस नोट के अनुसार सतीश शर्मा मैनेजर ने ट्रस्ट की समितियों से हुए अपने निष्कासन को गलत व असली पीड़ा बताया, जिस पर उनको बताया गया कि आपके दूषित कृत्यों के कारण निष्कासन का निर्णय ट्रस्ट की 3 सदस्यीय समिति और ट्रस्ट की 11 सदस्यीय प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा लिया गया था, न कि अकेले अध्यक्ष के द्वारा। जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक मीटिंग की शुरुआत में ही सतीश शर्मा द्वारा हिसाब में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने की बात स्वीकार करने पर उपस्थित सभी ने रोष और गुस्सा प्रकट किया, जिस पर मीटिंग संचालक महेश शर्मा ने सभी से सद्भाव के साथ संतुलन बनाए रखने की अपील की। इस पर कुक्कू शर्मा, अनुराग मुदगल और राजेश तिवारी ने कहा कि गलत लालसा और निष्कासन की कार्रवाई से उत्पन्न हीनता की भावना से मैनेजर ने अकेले अध्यक्ष पर नहीं बल्कि पूरे ट्रस्ट सहित समाज के हर एक दानदाता की भावना पर कुटराघात व ट्रस्ट की छवि को धूमिल किया है। प्रेस नोट के मुताबिक दुर्गा शास्त्री ने इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि भूमि क्रय के वक्त विषम परिस्थितियों में 26 लाख की राशि निस्वार्थ भाव से दी। निर्माण के चलते ट्रस्ट का कोष खाली होने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुकने दिया। 2021 में अब तक पीसी बोरा की राशि ट्रस्ट पर ऋण के तौर पर लगी रही है और वर्तमान में भी लगी हुई है। उनका धन्यवाद और आभार कहना चाहिए। बंगाली बाबू पाठक कोषाध्यक्ष किशनचंद शर्मा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सतीश शर्मा का समितियों से निष्कासन उनका गैर अनुशासित व्यवहार था। महेश शास्त्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बिना वजह अध्यक्ष की छवि पर प्रश्न का आरोप लगाने की बात पर खुद ही गलत साबित होने पर पीसी बोरा से बड़े भाई मामा फूफू के रिश्ते की स्मृति लौटाई। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में पीसी बोरा ने ट्रस्ट में अनुशासन बनाए रखने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ट्रस्ट में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैंने अपनी ओर से बेहतर करने का प्रयास किया है और करता रहूंगा। सभी ब्राह्मण समाज के ट्रस्टियों एवं पूरे ब्राह्मण समाज को मेरा नमन। साथियों, जो आज जो प्रेस नोट जारी किया है परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट और पीसी बोरा जी ने, वो पूरी तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके और मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो हिसाब में गड़बड़ी उन्होंने स्वीकार कर ली। मैंने स्वीकार नहीं की। मेरा हिसाब 16,47,000 का था,
इन्होंने ही अपने हिसाब को, जो कि पूर्व में इनका 31 सितंबर का 27 लाख का था, उसको इन्होंने घटा करके 7 लाख इन्होंने क्लेरिकल मिस्टेक निकाल ली और 4 लाख का इन्होंने उसमें जोड़ बाकी में घटा करके इन्होंने अपने हिसाब को 17 लाख करके और मेरे हिसाब से टैली कर लिया। तो मैंने समाज के हित में कह दिया कि ठीक है, जब आप 17 लाख पे ले आए हैं, मैं 1647 पे हूं, तो डेफिनेटली वो मिल गया, तो मिलान हो गया। और मामले को चूंकि शांत करना था, इसलिए ये हिसाब का मैंने ये कहा। अब बात दूसरी ये है कि जो मीटिंग इन्होंने की थी, उस मीटिंग में इन्होंने अपने अपने आदमियों को टेलीफोन करके आमंत्रित किया था और किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिस इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं डाला था और मुझे खुद उस मीटिंग में नहीं बुलाया था, इनकी दुर्भावना से। मैं तो समाज का बेहतर हित देखते हुए उस मीटिंग में गया और मेरे साथ कम से कम 20 आदमी गए और फिर हमने इस हिसाब किताब मामले को शांति से कराया, क्योंकि हिसाब मेरे हिसाब से इन्होंने तय कर लिया था। तो निश्चित तौर पर अब उसमें गड़बड़ी नहीं, इनकी गड़बड़ी इन्होंने खुद निकाल ली। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि महेश शर्मा शास्त्री जी ने इस तरह से गुस्सा किया सतीश शर्मा जी पे। महेश शर्मा जी ने मीटिंग के शुरू में ही सबसे माफी मांगते हुए कहा था कि भाई इनको डर था कि झगड़ा हो सकता है, तो किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना है। और इन्होंने लिखा है अनुराग मुदगल और आपके कुक्कू शर्मा और राजेश तिवारी और पंडित किशन चंद ये बोले मीटिंग में, ये बिल्कुल 100% झूठ है, ये बिल्कुल भी इन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। और शास्त्री जी कह रहे हैं, शास्त्री जी ने मैनेजर साहब को फटकारा, ये भी 100% झूठ है। शास्त्री जी ने खड़े होकर के खुद पीसी बोरा को कहा कि तुम्हारे ईगो के कारण ही ये सारी स्थितियां हुई हैं। साथियों, मेरा जो निष्कासन था, बड़े वाले मुकंद बाबू, इन सब ने जो है गलत कहा। खुद पीसी बोरा ने माना कि वो जो सीडी थी वो गलत थी और हमने इनका निष्कासन किया। खुद ये ही अपने उसमें घिर गए थे, पर चूंकि मैंने 3-4 महीने से इनके जो चेहरे फीके पड़े हुए थे, इसलिए मैंने बिना बुलाए ही मीटिंग में जाकर के और मामले को जो है शांत कराया। इन्होंने ये निकाला है वो समाज में दो फाड़ करने के लिए है, ये दुर्भावना से ग्रसित है, इनको निकालना ही नहीं चाहिए था। और इन्होंने अपनी अपनी बड़ाई की है, ये झूठ है और ये लालची है पीसी बोरा सत्ता से चिपके रहने के लिए। मैं आज कह रहा हूं कि केवल और बढ़िया आदमी होता तो पीसी बोरा खुद मैंने जैसे अपना बड़प्पन दिखाते हुए समाज को एक करने के लिए मान लिया कि ठीक है, आपका हिसाब सही, पीसी बोरा को इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये 100% गलत है। और अब तक जितना भी जो हिसाब लगाया है, केवल इन्होंने सीए के माध्यम से ठप्पा लगवा लिया गया है पैसे दे करके। और उस हिसाब में मैंने इनको एक भी पावर बात बताई थी कि आपका 1 लाख रुपए इन्होंने मिट्टी के भी जोड़े थे, मिट्टी का कोई पैसा नहीं है। 100% गलत प्रेस नोट दिया गया है और समाज को तोड़ने की इनकी पहले भी नीति थी और अब भी नीति है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज के हित में और समाज को संगठित करने के लिए मैंने ये बात को सब बिना बुलाए जाकर के भी और मीटिंग में सबसाइड कराने के लिए ये बात की कि चलिए ठीक है, इसको समाप्त करते हैं। मगर इनकी दुर्भावना से प्रेषित होकर के और इन्होंने सारे आरोप मेरे ऊपर मढ़ करके और ये प्रेस नोट निकाला है, ये सर्वथा गलत है, 100% झूठ है। और जो लोग इन्होंने बुलाए थे वो पॉलिटिकली इन लोगों ने बुलाए थे, जबकि आम आदमी से इनका कोई लेना देना। मैंने समाज के बारे में जो बात कही थी कि गरीबों का कल्याण होना चाहिए, उसी बात में मैं आज भी स्टैंड करता हूं। और निश्चित तौर पर ये लड़ाई अब ये खुद जारी रखना चाहते हैं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धौलपुर जिले में भी हुई 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी। शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। वर्तमान में धौलपुर जिले में चल रही शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी ने 7 जनवरी से 10 जनवरी तक के जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी है। शीतलहर और ठंड के प्रभाव से बचाव विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर व अध्यक्ष जिला आपदा प्राधिकरण धौलपुर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का 7 जनवरी से 10 जनवरी तक का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए लागू रहेगा, तो कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पूर्ववत लगेगी एवं विद्यालय स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश की अक्षर से पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान उक्त अवधि में विद्यालय कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धौलपुर में 3 दिन के लिए बढ़ाई लुधियाना के ऊनी कपड़ों की बम्पर सेल, जहां मिलेंगे एक से एक सुंदर, सस्ते और अच्छे ऊनी कपड़े।
500 से 5,500 वाले कपड़े मात्र 200 से 1200 रुपए तक में। सेल मात्र अगले 3 दिन के लिए है, 6, 7 और 8 जनवरी तक। भार्गव वाटिका धौलपुर में लुधियाना की बम्पर सेल में बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के गर्म कपड़े उपलब्ध, जिसमें शर्ट, पैंट, कार्डिगन, लेडीज के गर्म जीन्स पैंट, लोअर, हुडी, कोट, प्लाजो, जैकेट, सूट, जर्सी, टोपा, स्वेटर सहित बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं। बम्पर सेल अब मात्र 3 दिन और धौलपुर में लगेगी, इसलिए मौका चूक मत जाना। जल्दी आए, देखे, पसंद करे और खरीदे। पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, धौलपुर। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार, साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 98 87 539 017। ट्रैक्टर की टक्कर से पैदल जा रहे युवक की दर्दनाक मौत। आर्मी में भर्ती होने के लिए कर रहा था तैयारी, 4 साल पहले हुई थी शादी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोरली गांव के पास मंगलवार दोपहर को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पैदल जा रहे युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोरली निवासी 27 वर्षीय रामदार पुत्र छोटेलाल पैदल जा रहा था, तभी तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि रामदार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों ने बताया कि रामदार की शादी 4 साल पहले हुई थी और उसका एक छोटा बेटा है। मृतक आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। पुलिस के अनुसार परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। 31 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतका के पिता ने पूर्व में किए गए वैवाहिक संबंध को लेकर एक युवक और उसके साथियों पर लगाया हत्या करने का आरोप। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास 31 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान कोमल पत्नी गंगा सिंह लोधा, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी चंद बिहार कॉलोनी धौलपुर के रूप में हुई है। इधर मामले में मृतका के पिता बहादुर सिंह ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एक युवक उसके साथियों पर कोमल की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका के पिता बहादुर सिंह ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को अपनी पुत्री कोमल के साथ जा रहे थे। रास्ते में कोमल कुछ दूरी पर पीछे रह गई, जबकि वह आगे निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास एक युवक खड़ा मिला, जिसकी कुछ वर्ष पूर्व कोमल से सगाई हुई थी। बाद में सगाई टूट गई थी और परिवार ने कोमल का विवाह अनियंत्रित कर दिया था। आरोप है कि वह युवक कोमल को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। मंगलवार को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कोमल के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सब पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। निहालगंज थाना पुलिस का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। आज मैं सवेरे यहाँ पे रेलवे ब्रिज के जालम ये प्लेटफार्म उसका घूमने जाते हैं, नहीं क्या सब भी जाते हैं वहाँ। तो लड़की मेरे पीछे पीछे जा रही थी घूमती हुई, मैं थोड़ा आगे निकल गया था उससे। तो वहाँ 2-3 लोग आए और उन्होंने मारपीट करी, इतने मारपीट करी तो बहुत गैर वो ले जाते उसने संपूर्ण। तो कौन लोग थे? अब उनमें एक लड़का तो मैं क्योंकि पहले मैंने उसका संबंध किया था, करीब 2-3-4 महीने करीब रहा होगा, तो उस लड़के को तो मैं जानता हूँ। ये था उसका ये तगावली भूरे डेयरी वाले का उसका लड़का था, और 2 लड़के और कौन थे साथ में उसकी मालूम नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहादुर सिंह। महिला को
उसके परिजन लेके आए थे मृत अवस्था में, और उन्होंने एक एफआईआर दी है। वो एफआईआर हमने दर्ज कर ली है, पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वे कोई योगेंद्र करके है, उसने मारपीट की है, और ये सारी कार्रवाई अभी वजह बताई जा रही है। वजह कोई नहीं बता रहे हैं, वजह अभी संदिग्ध सी लग रही है, क्योंकि इन्होंने घटना के समय ना तो सूचना दी है, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से आगरा ले गए, आगरा जहां मृत घोषित कर दिया, वापस डेड बॉडी लेके आए हैं, कार्रवाई जारी है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए। विशेष न्यायालय पोस्को कोर्ट धौलपुर ने शहर के महिला पुलिस थाने पर साल 2024 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं। विशेष न्यायालय पोस्को कोर्ट के विशेष लोक अभियोजन संतोष मिश्रा ने बताया कि पुलिस थाने पर एक परिवादी ने 13 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी और 11 सितंबर 2024 को वह कोचिंग पढ़ने गई हुई थी। जब वह कोचिंग से घर नहीं लौटी तो उसे तलाश किया गया, तभी वह देर रात 7:30 बजे रोती हुई घर आई। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को बताया कि वह कोचिंग से पढ़कर घर आ रही थी, तो रास्ते में सलमान और लवेड़ू उसे जबरन पकड़कर और जान से मारने की धमकी देकर सुनसान मकान में ले गया, जहां आरोपी सलमान ने जबरन दुष्कर्म किया। महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग छात्रा का दुष्कर्म संबंधित मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसंधान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर पोस्को कोर्ट में 19 सितंबर 2024 को पेश किया। आरोपी सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में लोक अभियोजन मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण के न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजन की दलील सुनने के बाद मंगलवार को 19 वर्षीय आरोपी सलमान पुत्र इतिहास निवासी पटपरा पुराना शहर धौलपुर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 6,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजन संतोष मिश्रा ने बताया कि पोस्को कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं। पोक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मुझ लोक अभियोजक की दलीलों व बहस पर मनन करते हुए आज दिनांक 6/1/2026 को आरोपी सलमान उर्फ लवेड़ू पुत्र इलियास उम्र 19 साल निवासी मोहल्ला पटवरा पुराना शहर धौलपुर को नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार करने व जबरन रास्ते से अगवा करने का दोषी पाते हुए उसे धारा 64 BNS व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही मुझ लोक अभियोजक के निवेदन पर पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत श्री पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार जी ने 5 लाख रुपए के पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को दिलाए जाने का भी आदेश दिया। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक।
और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। स्वर्ण पदक विजेता खुशबू नंदा का धौलपुर में हुआ भव्य स्वागत सम्मान। निकाली रैली। इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का बढ़ाया मान। लेबनान में आयोजित इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के तिरंगे का मान संपूर्ण विश्व में परचम लहराकर आज मंगलवार को धौलपुर की धरती पर पधारने पर भव्य स्वागत किया गया। धौलपुर की जनता द्वारा अपने पलक पावरे बिछाकर फूलों की वर्षा करके भव्य एवं ऐतिहासिक अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज निवासी खुशबू निषाद नंदा ने लेबनान में आयोजित इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एवं एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में ताजिकिस्तान की फाइनल वरीफान रहमतुल्लाह जिद्दा को हराकर इतिहास रच दिया। वह मुकाबला 13 से 12 मिनट तक चला। इसमें खुशबू ने शानदार तकनीक, मजबूत मानसिक और उत्कृष्ट यह मुकाबला 13 से 12 मिनट तक चला। इसमें खुशबू ने शानदार तकनीक, मजबूती, मानसिकता और उत्कृष्ट फाइटिंग कौशल का प्रदर्शन किया। प्रयागराज में रहने वाली खुशबू निशान ने प्रतियोगिता के फाइनल में संघर्ष करते हुए शानदार पंच से गोल्ड मेडल अपने नाम कर भारत का नाम रोशन किया है। संघर्ष पदक जीतने के बाद खुशबू ने शान से तिरंगे को अपने कंधे पर रखकर राष्ट्रगान पर देश को सैल्यूट किया। यह दृश्य हर भारतीय के लिए बहुत ही भावुक करने वाला था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी ताकत का लोभ मनवाते हुए खुशबू निशान ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और दृश्य संकल्प हो तो कोई भी बड़ा मंच कभी दूर नहीं रह सकता। इससे पूर्व सर्व समाज के द्वारा रैली महात्मानंद की बगीची से प्रारंभ करके पुराना शहर, हॉस्पिटल चौराहा, जगत सिनेमा, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी होते हुए श्री महामाया मंदिर धौलपुर पर पहुंची। मार्ग में जगह जगह रैली पर पुष्प वर्षा की गई। महामाया मंदिर पर भव्य कार्यक्रम में स्वागत समारोह में खुशबू निषाद, फतेहाबाद के पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा एवं खुशबू निषाद के पिताजी नंदा निशांत का साफा, माला एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कमल निशांत अध्यक्ष, मुकेश निषाद पार्षद, गंगा प्रसाद सरपंच छीतापुरा, मुकेश मरिया, माखन सिंह, प्रताप कश्यप, देवेंद्र सिंह कश्यप प्रशासनीय अधिकारी, सुरेंद्र सिंह कश्यप, रोशन कश्यप, पंचम बाथम, जगदीश कश्यप, निरोती कश्यप, राजेश कश्यप, हरि सिंह गुज्जर, मानिक दास, महत्व महामाया, प्रसिद्ध कश्यप, हरि कश्यप, गुलाबो देवी, हरिओम शास्त्री, आचार्य करण, अलबे निषाद, पिंकी, मिथिलेश, सुनीता, आशा, सहयोगिनी, लक्ष्मी माक्षी आदि मौजूद रहे। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप। ग्रामीणों ने डाली जा रही सड़क की जांच और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। ग्राम पंचायत कस्बा नगर पालिका के अंतर्गत धौलपुर रोड गोटियापुरा से मुरहन के पुरा तक रातों रात बनाई गई सड़क में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में अत्यंत घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और निर्माण कार्य मानकों को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क की डावरी सीधे मिट्टी के ऊपर की जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार मजबूत बेस और लेबलिंग अनिवार्य होती है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि इसे हाथ की उंगली या पैर से ही आसानी से उधेड़ा जा सकता है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क कई गांव जवारी का पुरा, मुरहान का पुरा, चिल्लीपुरा और गोटियापुरा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। ऐसे में घटिया निर्माण से भविष्य में बड़े हादसे और सरकारी धन की बर्बादी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, पंचायत राज विभाग, संबंधित अभियंताओं से मांग की है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की तुरंत जांच कराई जाए, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो तथा मानकों के अनुरूप पुनः निर्माण कराया जाए। रात में डाली है साहब रोड से 5 साल से परेशान कर रहा है। नंबर आया है तो रात में रोड डाल के करेगा खराब। ठीक।
रात में डालिए साहब, जो बिल्कुल रोड खत्म भी है। नाम का है तुम्हारा? नाम नरेश है। ठीक है। नगर। समाज कुरीतियों को दूर करने को लेकर की बैठक। लोधा समाज ने एक मत होकर सभी प्रस्तावों पर लिया निर्णय। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मांगरोल में लोधा समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र लोधा, पूर्व सरपंच वीरपुर ने की। सभा के मुख्य अतिथि बाकीलाल लोधा, राष्ट्रीय महामंत्री रोहन सिंह लोधा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। साथ में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर भरत सिंह लोधा प्रांतीय उपाध्यक्ष और बसंत लोधा प्रदेश संगठन मंत्री रहे। बैठक में सर्व लोधा समाज द्वारा कई प्रस्ताव रखे गए। दिन में शादी की जाएगी, बैंड डीजे बंद रहेंगे, मृत्यु भोज बंद होगा। 13 दिन के बाद रामायण पाठ कराकर भंडारा करना भी मृत्यु भोज माना जाएगा। शराब और अन्य प्रकार के नशे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आपसी झगड़े समाज की चौपाल पर सुलझाने के प्रयास किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा आदि प्रस्ताव शामिल हैं। समाज बंधुओं ने हाथ उठाकर ध्वनि मत से सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। अंत में जिला अध्यक्ष ने बैठक में आए हुए सभी बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में समाज बंधु भिकाराम पटेल, लक्ष्मण सिंह, राजकुमार, नेमीचंद, जगमोहन, विजेंद्र सिंह, मुन्नालाल, सेठ सिंह, नवलदेव, देवेंद्र पाल सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आपके धौलपुर शहर में पहली बार एमडी मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। एमडी मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। एमडी मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। एमडी मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो, तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। एमडी मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नाम रोशन करें। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आगाज। 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता 6ठी बटालियन आरसी ग्राउंड धौलपुर पर आयोजित की जा रही है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी बटालियन का नाम रोशन करें और खेल के दौरान खेल भावना का परिचय दें। उन्होंने कहा कि हार जीत खेल के पहलू होते हैं, हार जीत को परे रखते हुए अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करें। इस अवसर पर कमांडेंट विकास सांगवान ने कहा कि धौलपुर आरएसी में 45वीं प्रतियोगिता में राजस्थान की जो बटालियन ने भागीदारी निभाई है, जिसमें महिला पुरुष वर्ग में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया। समारोह में डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांकला ने अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिला पर्यटन अधिकारी गौरव यादव ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आयोजन के दौरान सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी फिजिकल विजेंद्र कोहली, डॉक्टर पीसी पाठक, चोप सिंह, हरिमोहन शर्मा, अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अलका बिश्नोई, रश्मि राव, रवि मोहन त्रिवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 9 जनवरी तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 7 जनवरी को 29 खेलकूद प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। शुभारंभ के दौरान 100 मीटर महिला दौड़ में प्रथम स्थान पर मनीषा, द्वितीय पर सुमन और तृतीय स्थान पर कीर्ति को पुष्प गुच्छ एवं स्वर्ण, रजत व कांस्य के मेडल प्रदान किए। सभी टीमों द्वारा आरएसी बैंड पर मार्च पास्ट किया गया। कड़ाके की ठंड का टैग जारी, अस्त व्यस्त हुई दिनचर्या। जनवरी माह में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी है। मंगलवार को पूरे दिन सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, जिससे पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। धौलपुर जिले के बाड़ी, कोट परिसर और सरकारी कार्यालयों सहित हर जगह लोग अलाव के सहारे सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। भीषण ठंड के कारण सामान्य कामकाज भी प्रभावित हुआ है। बाड़ी कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद शौकत अली ने बताया कि जनवरी के शुरुआती 6 दिनों में केवल 1 दिन ही धूप निकली है। उन्होंने कहा कि सर्दी लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सुबह से ही तेज सर्दी के कारण लोग अलाव के पास बैठे नजर आए। कोर्ट में क्लाइंट्स की संख्या भी बहुत कम रही, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ है। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुजर ने बताया कि रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए कड़ाके की ठंड आवश्यक होती है। यह ठंड गेहूं के पौधे के विकास और उसमें फूल आने में सहायक होती है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह भीषण ठंड 1 सप्ताह जारी रहेगी, जिसके बाद मकर संक्रांति से तापमान में वृद्धि होगी। सर्दी अब अपने चरम सीमा पे आ रही है। सर्दी अभी टेम्परेचर और घटने की उम्मीद है। देखिए आप तकरीबन 12:15 बज चुके हैं, अभी सूर्यदेव भगवान के दर्शन भी नहीं हुए हैं और लगता है कि अभी टेम्परेचर और डाउन जाएगा। सर्दी अभी 3 दिन और बढ़ने की प्रबल संभावना है, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है और सर्दी अभी बढ़ेगी। बिजली समस्या समाधान के लिए लगेगा शिविर। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत विभाग द्वारा 7 जनवरी बुधवार को बकाया बिल संबंधी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सहायक अभियंता कार्यालय नादनपुर रोड, बसेड़ी 132 kV GSS के पास आयोजित होगा। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता BS मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि जन साधारण की आम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में नियमित DC तथा PDC श्रेणी के बकाया बिलों से संबंधित मामलों का IGR कमेटी के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। 115 में से 55 लोगों का हुआ मोतियाबिंद का ऑपरेशन। नेत्र जांच शिविर में किया गया था चयन, शेष को भेजा ग्वालियर। 4 जनवरी को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की सत्यनारायण धर्मशाला में अपना गढ़ सेवा समिति द्वारा स्वर्गीय रामनिवास गर्ग की स्मृति में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 115 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया था, जिसमें से 55 मरीज उसी दिन नेत्र ज्योति हॉस्पिटल ग्वालियर समिति द्वारा ले जाए गए, जहां उनका सफल ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद यह मरीज आज मंगलवार को बाड़ी लौटे हैं। मरीजों ने बताया कि उनको किसी भी प्रकार से कोई समस्या सामने नहीं आई, हर व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। नेत्र ऑपरेशन भी सफल रहे। समिति के संरक्षक विष्णु मैरी ने बताया कि अपना घर समिति का यह 10वां नेत्र शिविर था। इस शिविर में 115 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया था, जिनमें से शेष 61 मरीज ग्वालियर भेजे जा रहे हैं, जिनका ऑपरेशन होगा। ये मरीज 8 जनवरी को वापस लौटेंगे। बढ़िया है भैया। खाने पीने की व्यवस्था कैसी थी? बढ़िया, सब बढ़िया थी। नाश्ता, चाय, रोटी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिया बाई है। कहाँ से आई हो आप?
अपना घर सेवा समिति भाड़ी द्वारा आई कैंप का आयोजन किया गया था परसों, जिसमें 55 मरीजों को ग्वालियर भेजा गया और आज वो वापस आ गए। आज 61 मरीजों को अपन भेज रहे हैं, वो परसों आएंगे। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार गौड़, सदस्य अपना घर आश्रम भाड़ी। नेत्र शिविर का ऑपरेशन के लिए ग्वालियर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए रतन ज्योति ग्वालियर पेशेंट गए थे, जो आज सकुशल लौट आए हैं और उनका ऑपरेशन आज हो जाएंगे और परसों वो वापस करेंगे। दवाई गोली व्यवस्था चश्मा लेंस ऑपरेशन बहुत अच्छे रहे हैं और लोगों के बहुत अच्छे व्यू हैं। और अपना घर की ओर से ये कैंप था, स्वर्गीय रामनिवास कंपनी परिवार जी की पुण्यतिथि और 10वां हमारा ये कैंप था और अपना घर की टीम ने बहुत मेहनत की है और कोशिश है सभी को आंखों में अच्छी रोशनी आए और लोग आनंदित हों। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आँखों की जांच और आँखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आँखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आँखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। कवियों ने लोगों को खूब गुदगुदाया, बटोरी तालियां। शिव शक्ति साहित्यिक मंच का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित। धौलपुर जिले के सेपंग में शिव शक्ति साहित्यिक मंच के तत्वाधान में भोले बाबा गार्डन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सूत्रधार आकाश परमार थे। सबसे पहले दौसा राजस्थान से आई कवित्री सपना सोनी के द्वारा शारदीय वंदना की गई। उसके बाद संजीव परमार द्वारा ओजस्वी काव्य पाठ किया गया। अतुल राजस्थानी द्वारा शानदार हास्य की कविता पढ़कर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। आकाश परमार द्वारा चम्बल का बागी तेवर मेरी कविताओं में पाओगे पढ़कर पूरे सदन को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे ही प्रिया शुक्ला के द्वारा रिश्तों की पावन डोर में पढ़कर कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। कवि विवेक कुशवाहा द्वारा हम नहीं सोचते कौन हमारी खातिर कब अड़ सकता है, हम नहीं सोचते कौन सड़क से संसद तक लड़ सकता है पढ़कर श्रोताओं में जोश भर दिया। कवि राकेश दीक्षित द्वारा बहुत याद आती हो तुम, कवि रामबाबू शेखर द्वारा हास्य की पैरोडी पढ़कर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। शशांक प्रभाकर द्वारा खूबसूरत गजल, सपना सोनी द्वारा श्रृंगार के गीत, कार्यक्रम संयोजक योगेंद्र रघुवंशी द्वारा कृष्ण राधिका के छंद पढ़े गए। पदम गौतम द्वारा हम भारत माता की जय बोले पढ़कर शानदार काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण कवि राम बदावर को भारत माता की जय के उद्घोष के साथ सुना गया। अंत में विकल्प फरुखाबादी द्वारा अध्यक्षीय काव्य पाठ किया गया। संचालन हास्य कवि अमित शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में BK त्यागी की उपस्थिति रही। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व समिति के सदस्य अमित कबीर, रिंकू परमार बाबा, अर्जुन कुशवाहा, रिंकू परमार, दीपक प्रिंस, कपिल शर्मा बाबा, जयराम बघेल, मुनीश कुशवाहा, बलराम परमार, वीरेंद्र परमार, ब्रजेश बघेल, महेंद्र परमार, हृदय तोमर, मैंग गर्ग, नीरज परमार, योगेश बघेल, भोलू परमार, विष्णु मोदी, कुमारपाल कुशवाहा ने कवियों का माला स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया।
वरिष्ठ नागरिकों चालकों को समझाएं ट्रैफिक रूल्स। यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई। जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर और यातायात पुलिस के द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 5वें दिन एकीकृत पार्क में वरिष्ठ नागरिकों के साथ यातायात प्रभारी बलिंदर सिंह द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाइश की गई। उनसे आग्रह किया गया कि वो अपने बच्चों को बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन न चलाने दें। जब तक बच्चे की आयु 18 वर्ष की न हो उसे वाहन न दें। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने सदर थाना चौराहे पर वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया। उन्होंने 108 एम्बुलेंस चालकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की जान बचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। हमें सदैव घायलों को चिकित्सालय पहुंचाकर उनकी मदद करनी चाहिए। मानवता से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता। उन्होंने वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई और कहा कि वे नियमों को अपने जीवन में धारण करें, दूसरों को नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। विप्र मंडल ने जयपुर कार्यक्रम में लिया भाग की चर्चा। महंत मोती डुंगरी महंत कैलाश चंद्र शर्मा की प्रेरणा से पैराडाइज गार्डन जयपुर में सप्तऋषि मंडल द्वारा ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। इनके अलावा कैबिनेट मंत्रियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। गौर सनातन फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में लक्ष्मी नारायण शर्मा, सुरेश शर्मा, राजकुमार बेसांदर, बनवाईलाल शर्मा, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, मुन्नालाल शर्मा, श्रीनिवास शर्मा, विशंबर दयाल शर्मा, दीपू शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा, सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा, ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष केसरी शर्मा, गौड़ सनातन फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष देवी शरण शर्मा, ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष रामदयाल शर्मा से मिलकर सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की। सांसद घनश्याम तिवारी को अन्य जनप्रतिनिधियों को बाड़ी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। मुस्लिम महासभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। मुस्लिम महासभा के 19वें स्थापना दिवस पर शपथ ग्रहण समारोह और राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन नेशनल रिसोर्ट चाकसू जयपुर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक SK पठान रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरमा रेशमा सोलंकी ने की। मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय सुरक्षा सिकंदर पठान ने संपूर्ण मुस्लिम महासभा के पदाधिकारियों में से विशेष कार्य करने वालों का विशेष सम्मान किया। इस मुबारक मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सिकंदर पठान ने कहा कि हम सब मिलकर समाज के लिए काम करेंगे और समाज के विकास के लिए बात कही गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष रेशमा सोलंकी ने कहा कि मुस्लिम महासभा मंजिल नहीं रास्ता बनकर आए हैं। राष्ट्रीय सचिव शकील खान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वक्ता ने संगठन के संघर्ष, एकता और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला। इसमें धौलपुर जिले से भी कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।